हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वे। दोस्तों, आज हम एसआई यूनिट पढ़ने वाले हैं। जो भी फिजिक्स की महत्वपूर्ण राशियां होती हैं उनसे रिलेटिव जो भी उनकी एसआई यूनिट्स हैं उनको आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग डैश है। तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट होगा इसका। दोस्तों, पलायन वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह को छोड़ती है, जैसे कि रॉकेट हो गया, जब वह पृथ्वी की सतह को छोड़ेगी तो वह कितना अपनी स्पीड को रखें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकल सके। तो इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का पलायन वेग कहते हैं, जो कि कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो दोस्तों, जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, उसकी गति किसमें अधिकतम होती है? सबसे ज़्यादा किसमें होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ठोस में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। सबसे ज़्यादा गति ठोस में होती है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, उसमें से पहला नियम ये कहता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में होती है वह उसी अवस्था में रहती है जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, न्यूटन का जो पहला नियम है वो किससे संबंधित है? वह जड़त्व से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जड़त्व। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। शुद्ध गतिक सयनता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, शुद्ध गतिक सयनता का मात्रक स्टोक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टोक। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष है दूरी मापने का एक मात्रक है। तो स्पेस में जो दूरियां होती हैं वो प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, दूरी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, दूरी का जो एसआई मात्रक है वह मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मीटर। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बल का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों, बल का जो एसआई मात्रक है वह न्यूटन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तापमान को एसआई पद्धति में मापा जाता है। तो दोस्तों, तापमान को किस एसआई पद्धति में मापा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा, केल्विन में मापा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, कार्य का जो एसआई मात्रक है वह जूल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जूल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वह एम्पियर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्पियर। दोस्तों, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें ताकि आगे से आगे ऐसी वीडियो में बना के ला सकूं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों, शक्ति का जो एसआई मात्रक है वह वाट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाट होगा इसका। चलिए आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। दाब का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों, दाब का जो एसआई मात्रक है वह पास्कल है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पास्कल होगा।
चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों जो आवृत्ति है उसका जो एसआई मात्रक है वह हर्ट्ज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को किस में नापा जाता है? हर्ट्ज में नापा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट होगा इसका, हर्ट्ज। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह ओम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओम। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वह किलोग्राम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किलोग्राम। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लैंप की ज्योति का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों लैंप की जो ज्योति होती है उसका एसआई मात्रक कैंडिला है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, कैंडिला। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों कोणीय विस्थापन का एसआई मात्रक रेडियन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैराड। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चाल का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चाल का जो एसआई मात्रक है वह मीटर पर सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों ये हमारे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस थे एसआई यूनिट से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से आगे ऐसी वीडियो मैं बना के ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।